लड़की बिस्तर के नीचे थी, उसे बहुत डर लग रहा था। अचानक ऊपर से एक बड़ा सा पैर आया जिसमें लगभग 10 उंगलियां थीं और देखने में भयानक थी। वो पैर कमरे में चक्कर लगाने लगा जैसे अपने शिकार की तलाश कर रहा हो। उस लड़की ने सांस रोक ली, डर से उसके आंसू निकल आए। उसे पूरा यकीन था कि वो इस बार जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन तभी वो अजीब प्राणी खिड़की की तरफ मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। फुर्ती से वो लड़की बाहर निकली और जल्दी से खिड़की बंद कर दी और धीरे धीरे दरवाजा लॉक करने का सोचते हुए वो लिविंग रूम की ओर बढ़ी। तभी छत से कुछ अजीब सी आवाज आई। डर के मारे दिमाग सुन्न पड़ गया। वो सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ भागी। अचानक पूरे घर की लाइट्स झपकने लगी और हर तरफ से कान फाड़ देने वाली आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर ही चिल्ला रहा हो। घबराहट में उसने बिजली के तार खींच दिए और पुलिस को कॉल करने के लिए फोन को उठाया, लेकिन जैसे ही कॉल लगा घर की आवाज और बढ़ गई। यहाँ तक कि फ्रिज भी खुद ब खुद हिलने लगा और सबसे डरावनी बात, वो प्राणी अब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे पीछे किचन के कोने में दुबक गई। अब सब खत्म लग रहा था। उसकी तेज थरथराती सांसों से उसे उसकी मौजूदगी का पता चल गया। फ्रिज जैसे किसी ताकत के काबू में हो खुद ही खुल गया और उसने लड़की को अंदर खींच लिया। वो प्राणी धीरे धीरे पास आने लगा और तभी उसने उसका चेहरा साफ देखा। वो कोई राक्षस नहीं था बल्कि एक एलियन था जिसकी बड़ी बड़ी बिना झपकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो चीखी और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। भागने की कोशिश की लेकिन बेकार था। एलियन अपनी आंखों से ही दरवाजा सील कर दिया और उसे जोर से दीवार से टकरा दिया। जब होश आया तो उसने रेंगते हुए कमरे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कम नहीं कर रहा था। अचानक उसके हाथ किसी नुकीली चीज से टकराए। बिना कुछ सोचे उसने वही चीज एलियन के सिर में घोंप दी। एलियन वहीं ढेर हो गया। किसी तरह वो जिंदा बच गई।